हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। आज यानी कि 29 अप्रैल 2025 को प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आज का शुभ विचार पे आते हैं। तो आज का शुभ विचार है, हमें सफलता के लिए बदला नहीं, बदलाव की भावना होनी चाहिए। इसी को इंग्लिश में कहा गया है, टू बी सक्सेस वी वर्क फॉर चेंज, नॉट फॉर रिवेंज। अब आते हैं मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। कनाडा में आम चुनाव के लिए वोटिंग, पीएम कोर्नी की लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का मुकाबला। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे देश के मुख्य समाचार पे। खाद्य सुरक्षा से किसान समृद्धि की ओर बढ़ने की समय, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे राज्य के मुख्य समाचार पे। सौर ऊर्जा से 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य, सिकिंदरी में सोलर प्लांट से उत्पादन शुरू। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। दिल्ली को हराकर टेबल पॉइंट में बनी आरसीबी, मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर पहुंची। अब आते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। एनसीईआरटी में बड़ा बदलाव, अब सोशल साइंस में बच्चे पढ़ेंगे महाकुंभ, अटल टनल, चार धाम यात्रा। तो यहाँ पे हमने मुख्य समाचार आज के देख लिए। अब आप चलते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी कि आज पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला भाग है कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे दो रीजन है। यहाँ पे तुम्हें मंथली वीकली टेस्ट में पूछे जाने वाले ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ तुम्हें मॉर्निंग असेंबली का न्यूज़ क्विज तो प्रोवाइड किया ही जाता है। अगर मंथली ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन पानी है, साथ ही साथ मॉर्निंग असेंबली का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पानी है, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 के लिए बुझो पहेली। दिन में सोए रात में रोए, जितना रोए उतना खोए। तो इसका सही उत्तर है मोमबत्ती। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो तिरंगे चक्र में कितनी तिलियां होती है? टोटल तिलियां होती है 24 तिलियां। इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक वर्ष में कितनी सप्ताह होते हैं? तो एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 52 सप्ताह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आधार नंबर कितने अंक का होते हैं? तो आधार नंबर जो कि होता है 12 अंक का राइट आंसर है। चेहरा खिल उठना का मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरा खिल उठना यानी कि आनंद आना, खुशी होना। तो इसका राइट आंसर है खुशी होना। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। अस्पताल में इंट विभाग किन रोगों का इलाज होता है? तो अस्पताल में जो कि इंट विभाग होता है, वो किन रोगों का इलाज होता है? तो इसका सही उत्तर है इंट, यानी कि ई से तुम्हारा ईयर, एन से नोज, टी से थ्रोट। इसी को हिंदी में कहते हैं कान, नाक और गला का इलाज होता है।
अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। पेट्रोलियम और उससे बने उत्पादों का क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम और उससे जो बनता है वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग काला सोना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम जो कि बोला जाता है केरल में, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है, कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेब्स। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि जमीनी के हिसाब से कौन सी छोटा राज्य है भारत का? तो इसका सही उत्तर है गोवा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारे शरीर में कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर में? तो इसका सही उत्तर है स्टेप्स। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मानव श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन क्या कहलाता है? यानी जो प्रक्रिया होती है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोसिस। इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दादा साहेब फाल्के। अब आते हैं प्रेरक कहानी, शेर और चूहा की कहानी। इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो, साथ ही इस कहानी से तुम्हें जो प्रेरणा मिलेगी वो है किसी को छोटा मत समझकर नजरअंदाज ना करें। इसी को इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो। और आज का वर्ड ऑफ द डे है हार्ड वर्क। इसको हिंदी में कहा जाता है कठिन परिश्रम। ड्रीम कैन बी ट्रू विदाउट हार्ड वर्किंग। यानी कि सपना पूरा नहीं हो सकता है विदाउट हार्ड वर्किंग। यानी कि बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए सफलता, सपना पूरा नहीं होगा। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।